आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने 1 लाख रुपए मतलब $1 लाख जो है 84-85 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। वन टाइम फी जो है वो लगाई है। अब जो भी भारतीय वहां पे काम करने जाएगा उसको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ये कोई देखिए भाई 85-86 लाख लोग जन्मों में इतना नहीं कमा पा रहे हैं यार। खैर कंपनी बियर करती है, बट जो भी है, क्या कंपनी इतना ज्यादा पैसा देगी या कोई इंडिविजुअल इतना ज्यादा पैसा देगा, देखने की बात है। लेकिन इसकी वजह से क्या चाइना और यूरोप में टैलेंट आएगा, इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप अपना टैलेंट जरूर निखार सकते हैं, स्किल बना सकते हैं हमारे एआई के कोर्स से। मात्र 800 रुपए का कोर्स है, आप इसको अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अमेरिका जो है उसने ये अनाउंस तो किया और बहुत कुछ बोला गया है, बहुत रेसिज्म जो है इंडिया के खिलाफ फैलाया गया कि ये जो वीजा है ये नॉनसेंस है और ये फ्री में दिया जा रहा है, हमारी नौकरी हम नहीं जाने देंगे हम। तो ये शार्प डिपार्चर है, ठीक है, जो अमेरिका की पॉलिसी है। और आपको पता है कि अमेरिका भारतीयों ने ही बनाया है, H1B वीजा पे ही अमेरिका बना है। लेकिन चाइना क्या कह रहा है, हमने ये सब तो ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। लेकिन चाइना ये कह रहा है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन गुओ जियाकुन है, उन्होंने कहा है कि भैया पूरी दुनिया से टैलेंट आ जाए चाइना में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम तो तैयार हैं टैलेंट को केटर करने के लिए, चाहे कोई भी इंडस्ट्री और कोई भी फील्ड से हो, और यहीं बस जाइए आप। ये बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है मेरे भाई। डेन जियाओपिंग का ये 1983 का डायरेक्टिव है, ठीक है, कि भाई जितना भी पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल रिसोर्स है और हमारे देश में भी है, उसको यूज करो। डेन जियाओपिंग जो है 1980 से लेकर 1979 में से लेकर 1989, उस आदमी ने, आज जो चाइना है उस आदमी की वजह से फादर ऑफ मॉडर्न चाइना को बोला जाता है। उसने, जैसे इंडियंस जो है अमेरिका जाते हैं, शशि थरूर ने बोला कि इंडियंस अमेरिका जा रहे हैं, कुछ भेज नहीं रहे, ना ही उनका कोई राष्ट्रवाद जागा है। भाई क्यों जागेगा, राष्ट्र ने उनके लिए क्या किया आप बताइए मुझे। आज भारत जो है वो इतना रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, हम इतना सरकार को पैसा देते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता है बदले में। तो भाई लोगों का मोह भंग, ये बात बिल्कुल सच है कि जो भी हो, लेकिन आपका देश है, आपको ये काम करना चाहिए। इस मिट्टी के आप बने हो और इस मिट्टी के ही रहोगे। लेकिन कहीं भारत अपनी वो इंटेलेक्चुअल पावर खो चुका है और उसको हमको रिवाइव करना पड़ेगा। अब चाइना में क्या हुआ था ना, चाइना ने, डेन जियाओपिंग ने पॉलिसी बनाई, उन्होंने बहुत स्टेट का पैसा लगा के स्टूडेंट्स को बाहर भेजा पढ़ने में, अमेरिका भेजा, यूरोप भेजा, पढ़ के वो वापस आए, चाइना में आए, वो वहां से सीख के आए और चाइना को बनाया उन्होंने। और 10 साल का 20 साल के अंदर अंदर चाइना तबाही मचा दी उसने। तो ये जो डेन जियाओपिंग की पॉलिसी है रही थी, और जो अभी चाइना बोल रहा है, ये कमाल की बात है भाई। और देखिए चाइना एक बहुत अच्छा, एक आप अपॉर्चुनिटी कह सकते हो। लेकिन चाइना में प्रॉब्लम क्या, वहां पे कम्युनिस्ट सरकार है, तो जैसा जो बाहर से दिखता है वो उतना अच्छा नहीं है। और चाइना ने यही बोला है कि देखिए ग्लोबल टैलेंट 2030 को हम और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। और अभी हम हाई एंड जो है, जितने जो हाई एंड जॉब्स है वहां पे हम, मतलब एक तरीके से हाई एंड और लो एंड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और हाई एंड को इंकरेज करेंगे, ठीक है। बट मैंने क्या बताया, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, इतना आसान नहीं है चाइना जाना मेरे भाई। लैंग्वेज बैरियर्स है, वहां सबको चाइनीज आती है। चाइना ने एक बहुत ही क्लोज्ड इकोसिस्टम बनाया है, भारत अमेरिका पे डिपेंडेंट है, और इसी वजह से जो कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट हम पे पड़ा है ना, हम सबसे ज्यादा अंग्रेजी को तवज्जो देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज देखता हूं, बहुत कम लोग हैं जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, बहुत कम लोग, बहुत कम, मतलब बहुत कम। जो फ्लुएंट बोलते हैं ना वो भी बहुत अच्छी नहीं बोल पाते, कहीं ना कहीं उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है। वही कह रहे ना कि चाइना में नहीं है, रशिया में ये नहीं है, मतलब वहां पे अंग्रेजी, कौन अंग्रेजी, कैसी अंग्रेजी, किधर की अंग्रेजी, अंग्रेज चले गए, आपको छोड़ गए। तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है। और इंडिया में लैंग्वेज को लेकर, देखिए लैंग्वेज वैसे तो भाई आजकल तो ये बहुत गलत है, लेकिन नहीं होना चाहिए, बट लैंग्वेज वॉर छिड़ी हुई है, नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पे भी जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, उनके हाथ में काफी कुछ है। और अगर आपको लगता है कि चाइना में जाके आप सर्वाइव कर लेंगे, नो डाउट चाइना काफी डेवलप्ड है, चाइना को अब एक डेवलप्ड नेशन घोषित कर देना चाहिए, ठीक है वो। लेकिन वो ये तंगा लेगा नहीं, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमने डेवलप्ड नेशन घोषित किया अपने आप को, तो WTO से जो भी हमको रियायतें मिलती है वो खत्म हो जाएगी, और बहुत सारी दुनिया से। तो वही कह रहे हैं, लो प्रोफाइल मेंटेन करके मस्त काम करते रहो। सर्वे ने यही बताया है कि 51%, मतलब आधे से ज्यादा जो चाइना के वर्कर हैं, उन्होंने यही बोला कि, मतलब सॉरी, जो आधे से ज्यादा वर्कर हैं उन्होंने बोला कि भैया हम चाइना नहीं जाएंगे। 28%, ये हालांकि
क्योंकि जैसे रिफॉर्म जो है, मतलब 51% 2022 में था, अब ये 28% हो गया 2024 में। देखिए चाइना को प्रॉब्लम क्या है, मैं बताता हूं चाइना की मेन प्रॉब्लम क्या है। चाइना ने पॉलिसी चेंज किया है। क्यों किया है अभी उसकी बात करेंगे, पहले ये देख लीजिए 2024 में चाइना की नई पॉलिसी आई है। उसने ये बोला कि जो भी फॉरेन वर्क परमिट्स उनको डिजिटाइज कर दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स आपको दिए जाएंगे, आप आइए, आप सब डिजिटल फॉर्म में होगा, आप दिखाइए, आपको कोई परेशान नहीं करने वाला। शेंजन ज्वाइन इन कार्ड दिए गए हैं फॉरेनर्स को, ताकि जो भी पब्लिक सर्विस है, आप बस आपको एक कार्ड दिखाना है, आप सारी सर्विसेज, क्योंकि चाइना ने ना अपनी सर्विसेज खाली अपने लोगों के लिए रखी है। अगर आप जाएंगे आपको लगता है कोई सर्विस मिल जाएगी, बहुत मुश्किल होता है। टूरिज्म की बात अलग है, ठीक है, और आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक बार कोई वर्कर वहां पे है तो आप बस घूमिए, आप एक बार रजिस्टर करके आ जाइए हमारे देश में, घूमिए जहां पे आपको जाना है। के वीजा जो है, जैसे वहां पे H1B वीजा या के वीजा दिया है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो नए प्रोफेशनल्स है, यंग प्रोफेशनल्स है, उनको हम के वीजा दे रहे हैं। और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बहुत ही आसान बनाया है। ये किया है यहाँ पे चाइना ने 7,12,000 रेजिडेंट परमिट्स दिए हैं 2023 में कि आप यहां पे आइए, ठीक है, स्टूडेंट हैं, वर्क हैं और बाकी और भी चीजों के लिए। और अभी जैसे जेड है, जेड वीजा, जैसे जो वीजा है वो जेड वीजा है ज्यादातर वर्कर्स के लिए, डिफॉल्ट वर्क रूट है कि जेड वीजा लेके जाइए। फिर आर है जो हाई लेवल या फिर अर्जेंट नीडेड टैलेंट है, जैसे कोई बहुत ही गजब IIT है ना, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर ही है, उसको आर दे देते हैं ये तुरंत। और जो नया के वीजा ये यंग साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए है, ये 1 अक्टूबर को लॉन्च होगा। तो ABC, ए हाई एंड जैसे लीडिंग साइंटिस्ट, फाउंडर और सीनियर, बी फॉरेन, ये कैटेगराइजेशन है फॉरेन वर्कर्स को, बी में फॉरेन प्रोफेशनल्स आते हैं जैसे इंजीनियर, सी में ऑर्डिनरी फॉरेनर्स आते हैं। सबको इन्होंने ZRK में इन्होंने कैटेगराइज किया है जो वीजा की बात करते हैं। तो साइंस और इंजीनियरिंग जो है वो टॉप ग्रेजुएट्स है, ये जल्दी नहीं आते। और चाइना बॉर्न साइंटिस्ट जिनको, जो आप देखिए यहां पे यही मैं बताता हूं ऐसा क्यों किया चाइना ने। शेयर जो है ना चाइना बॉर्न साइंटिस्ट का, जो कि जिनको साइंस में PhD मिली है, इंजीनियरिंग में PhD मिली अमेरिका से 2017-2019 से, वो 83% है, लेकिन इंडिया बॉर्न साइंटिस्ट का 86% है, ठीक है। चाइना जो है, चाइना एक ऐसा देश है जो बूढ़ा हो रहा है। चाइना के पास अब यंग पॉपुलेशन नहीं बची है काम करने के लिए मेरे भाई। चाइना 20 लाख स्टेम ग्रेजुएट्स 2020 में उसने प्रोड्यूस किए, भारत ने 25 लाख। चाइना के पास शॉर्टेज है, चाइना के पास, चाइना में बहुत काम है, लेकिन आज 1 चाइल्ड पॉलिसी डेंग जियाओपिंग की थी, फेल हो गई। 2 चाइल्ड पॉलिसी अभी चाइना ने निकाली, कुछ किसी ने तो उस पर शिफ्ट नहीं हुआ, 3 चाइल्ड पॉलिसी भी फेल कर गई। यानी कि अब चाइना एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, और ये पूरी दुनिया की क्राइसिस है कि वहां पे जॉब्स तो है लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए चाइना बुला रहा है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार, उसने अपने पॉलिसी तक भी चेंज कर दी। जो चाइना इतना गला फाड़ फाड़ के बोलता था कि हम किसी को नहीं आने देंगे, आज चाइना फ्लेक्सिबल हो गया है। और ये इंडियंस के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि देखिए सप्लाई चेन चाइना के पास है। 2020 में 13.8% जो ग्रेजुएट्स हैं, दे स्टेड इन सेमीकंडक्टर, जो IC ग्रेजुएट्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, आपका पूरा लैपटॉप और फोन सब ICs पे चलता है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट पे, ठीक है। जो मदरबोर्ड है तो सब ICs होती है, टीवी में भी IC फूक गई है, सबसे मेन वही होता है। तो 2,10,000 जो IC ग्रेजुएट्स है, उसमें से सिर्फ 13.8% वही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में रहे। 2025 में 38% जो चाइनीज बिजनेसमैन है, उन्होंने बोला कि टैलेंट नहीं है हमारे पास, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब चाइना वाले बिजनेस को बोला कि आपके पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि चाइनीज कंपनी जो है वही पैसा बना के देती है सरकार को। और चाइना की जो कम्युनिज्म, चाइना में कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट, अब वहां पे सारे के सारे जो मंत्री हैं या जो सेक्रेटरी हैं, उनका सीधा स्टेक होता है चाइनीज कंपनी में। अभी चाइना के पास 26% वर्कफोर्स, यानी कि लगभग 2 करोड़ के करीब स्किल्ड वर्कर्स है, लेकिन हाईली स्किल्ड वर्कर्स इनके पास नहीं है। AI, सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, चाइना में जॉब करो। 5.7 मिलियन एम्प्लॉयड टेक, भारत की बात करते हैं तो 57 लाख टेक में है। लगभग 17 लाख के करीब जो हैं, 17 लाख कह रहा हूं, लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर, 1,70,00,000 जो है वो गिटहब डेवलपर्स हैं। अमेरिका के बाद हम सेकंड नंबर पे, इसीलिए तो हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं। 16% जो ग्लोबल AI टैलेंट पूल है वो हमारे पास है। 20% जो ग्लोबल चिप डिजाइन इंजीनियर है वो हमारे पास है। तो भारत का जो टैलेंट है वो, इसीलिए चाइना कह रहा है कि आप इधर आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है। और बाकी सारे देश, यूके भी यही कह रहा है कि अब हम वीजा फी को स्क्रैप कर देंगे, जो टॉप ग्लोबल टैलेंट है आप यहां पे आके काम करिए। जर्मनी कह रहा है कि अरे छोड़ो, इंडियन को बुलाओ,
अमेरिका तो पागल हो चुका है, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। भले ही ये जो वीजा रिस्ट्रिक्शन है, ये भारत, देखिए पूरी दुनिया ये समझ रही है कि इंडियन वर्कर्स को बुलाना है, खाली इंडिया ही नहीं समझ रहा है, यही की सरकार नहीं समझ रही। बताइए कितनी दयनीय, कितनी कैसी बात है ये। पूरी दुनिया, जर्मनी कह रहा है, कनाडा ने बोला है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, साउथ कोरिया ये बोल रहा है, लेकिन इंडिया में कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। बस खाली बातें बोल रही हैं, अरे देशभक्त याद करो यार, क्या उनको आप क्या दे रहे हो आप उनको। यहां पे एक इसरो, एक साइंटिस्ट, एक नैनो साइंटिस्ट मार दिया जाता है चंडीगढ़ में, जो कि इतनी पीएचडी करके आया था। तो ये असलियत है। थैंक यू सो मच।